गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना कल का संडे का 15 दिसंबर का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, कल मेरी बेटी के स्कूल में क्रिसमस कार्निवल था एंड इवनिंग में मम्मी के घर पर सत्संग था गुरुजी का। एंड हमें था कि आफ्टरनून में वहाँ जाके 2 बजे के करीब हम लोग वहाँ गए थे, तो मुझे था कि 6 बजे तक मम्मी के घर आराम से पहुँच जाऊँगी, 1-2 घंटे वहाँ लगा कर। बट पता नहीं संगत जी, हम लेट हो गए वहाँ से। 4:30 अराउंड 4:30 4:45 हम वहाँ से निकले, बट हम लेट हो गए काफ़ी रास्ते में। तो जाम भी था, तो कुछ ना कुछ रीज़न बन रहे थे, हम लेट हो गए। तो बाय 5:30 और 5:45 अभी हमें था कि मेरे हस्बैंड ने कहा अभी हमें टाइम लग जाएगा, बाय 6:10 यू विल रीच। मैंने कहा ट्राई करो कि मैं 6 बजे तक पहुंच जाऊं, क्योंकि मुझे वेलकम बैंड देखना है। मुझे स्टार्टिंग से गुरुजी का सत्संग अटेंड करना है, मुझे वेलकम बैंड देखना है और उसमें गुरुजी की एंट्री होगी और मुझे वहीं से अटेंड करना है सत्संग। तो मुझे बहुत बहुत मन करता है कि मैं सत्संग स्टार्टिंग से अटेंड करूं, बीच में जाने का इतना वो नहीं हो पाता, वो कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। तो मैं तो बहुत परेशान हो गई कि कैसे पहुंचेंगे। बाय 5:45 मैं तो और परेशान हो गई, जैसे उतावले से होते हैं ना कि कब पहुंच जाऊं, कब पहुंच जाऊं, कब पहुंच जाऊं। बार बार टाइम देख रही हूँ, बार बार देख रही हूँ कितनी देर में हम पहुंचेंगे। तो हस्बैंड कहने लगे कि गुरुजी से अरदास लगा कि सत्संग लेट हो जाए, कुछ भी जो भी तुझे करना है। तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी का सत्संग टाइम्स बिल्कुल ऑन टाइम होता है। गुरुजी के सत्संग में बिल्कुल 5 मिनट्स लेट नहीं होता, बिल्कुल शार्प आपका जो टाइम डिसाइड होता है तो उस पे ही होता है। तो हस्बैंड ने कहा कि देख तू गुरुजी से अरदास कर। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा गुरुजी मुझे प्लीज़ 6 बजे पहुंचा दो, 6 बजे से पहले पहुंचा दो, ताकि मैं सत्संग अटेंड कर दूं। मुझे नहीं पता ये पॉसिबल कैसे है, बट आपको करना है ये पॉसिबल, मुझे नहीं पता। अब मैं जैसे गुरुजी मुझे पहुंचाओ, गुरुजी मुझे पहुंचाओ, पता नहीं पॉसिबल तो लग नहीं रहा था, बट फिर भी था कि नहीं, मंत्र जाप वेलकम एंड से स्टार्ट करना होता है, वो मुझे वहीं से स्टार्ट करना है। बहुत खुशी होती है, एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है जब वेलकम बैंड स्टार्ट होता है, तो एक अलग ही लेवल पे हमें एक्साइटमेंट होती है। तो एकदम मैंने फेसबुक ओपन किया, ऐसे ही बहुत मतलब उतावली होते होते एकदम फेसबुक पे मुझे मैसेज फ्लैश हुआ कि जो हो रहा है उसे होने दे, प्लान को चेंज करने की कोशिश मत कर और इसी में राजी रह। मुझे लगा ये, मुझे क्या लगा, ये मैसेज था ही मेरे लिए संगत जी, क्योंकि बिल्कुल मेरी सिचुएशन से मैच कर रहा था। तो मुझे पता था, मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ ऑलमोस्ट ये मैसेजेस जो हमें शो होते हैं वो हमारी सिचुएशन के हिसाब से ही होते हैं ऑलमोस्ट टाइम। तो मैं तो बिलीव करती हूँ संगत जी। तो वो जो था वो तो था ही मेरे लिए, मुझे पता वो मेरे लिए था। उसके बाद मैं थोड़ी नॉर्मल हो गई, था तब भी अंदर से कि मुझे टाइम से पहुंचना है, बट स्टिल मैं गुरुजी का मैसेज पढ़ के मैं नॉर्मल हो गई, ठीक है कोई बात नहीं। तो जैसे ही मैं पहुंचती हूँ तो मैंने सबसे पहले मैं आई थिंक संगत जी 6:15 पे पहुंची थी मम्मी के घर। फटाफट मैंने 2 मिनट के अंदर कपड़े चेंज किए, क्योंकि मैं पूरा वहाँ पर गई थी तो ग्राउंड में था उनका कार्निवल, तो काफ़ी कपड़े भी गंदे हो गए थे। तो मैंने 2 मिनट के अंदर कपड़े चेंज किए और माथा टेका और मैं सत्संग में बैठ गई। संगत जी उस टाइम ऑलरेडी जब मैंने एंट्री की थी मम्मी के घर, शब्द चल रहे थे, तो शब्द चल रहे थे, मैंने भी वहाँ जाके बैठ गई। शब्द अपना चलते रहे 10 या 15 मिनट के अंदर। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ पर शब्द के बीच में वेलकम बैंड स्टार्ट हो गया। मुझे आई वॉज लाइक शिवरिंग, मुझे गूज बम्प्स आ गए थे कि ये क्या हो रहा है, मतलब। और वो नेचुरल नहीं था, वो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझे बोला अब एंट्री कर रहा हूँ मैं, अब आया हूँ इस सत्संग में। और मुझे जो खुशी हुई, आप मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैंने जैसे ही वेलकम, चाहे वो 1 या 1.5 मिनट के लिए वेलकम बैंड बजा, क्योंकि वो लोग भी हैरान हो गए थे, जो सेवादार आए हुए थे वो भी हैरान हो गए कि ऐसे कभी होता नहीं है कि दोबारा से चल जाए, और वेलकम बैंड ही बजा।
मतलब 2-3 शब्द के बाद, 2 शब्द के बाद वेलकम बैंड बज गया एकदम अचानक से। वो भी शब्द चलते-चलते बीच में बजा। शब्द अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था पूरा, उसमें बीच में बज गया। तो वो भी हैरान हो गई, ये क्या हो गया? तो वो 1 डेढ़ 2 मिनट मैक्सिमम चेंज करने में, उन्हें फॉरवर्ड करने में लगा, तो वो चला। तो मुझे पता है वो सब गुरुजी ने मेरे लिए किया था। मुझे किसी चीज़ की कमी फ़ील ना हो। मैंने उनसे दिल से चाहा था कि मुझे वेलकम बैंड से स्टार्टिंग से अटेंड करना है, तो मुझे किसी चीज़ की कमी फ़ील ना हो, वो मेरे लिए ही किया गया था संगत जी, मुझे अच्छे से पता है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना उसके लिए। ये जो मुझे कल ब्लेसिंग मिली है ना, मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली है कि मैं सोचती थी पता नहीं गुरुजी मुझे देख रहे हैं नहीं देख रहे। गुरुजी की तो इतनी बड़ी संगत है, इतनी दुनिया है संगत में, पता नहीं गुरुजी की नज़र मुझ पर है या नहीं है। बट नहीं, गुरुजी सबको देख रहे हैं, सब पर नज़र है गुरुजी की। जो संगत गुरुजी से प्यार करती है ना, गुरुजी को दिल से याद करती है, गुरुजी सबको देखते हैं, सबको देखते हैं। तो संगत जी गुरुजी पर विश्वास बनाए रखें। लेट होगा, ज़रूर होगा, कभी लेट हो जाए तो अपना विश्वास मत डगमगाना, ज़रूर मिलेगा वो आपको, वो आप गुरुजी मिलेंगे आपको सबसे पहले। तो मेरी तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है मुझे, तो उसके लिए मैंने सत्संग के बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया। और ये मैंने सत्संग ऐसे ऑनलाइन शेयर किया है 3-4 बार, बट सत्संग में मैं कहते हैं ना कि मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं सत्संग में नहीं खड़ी होके कभी शुक्राना सत्संग नहीं शेयर किया। बट कल मैं इतनी खुश थी, मैंने अपनी मम्मी के घर में शुक्राना सत्संग शेयर किया एंड दे वर लाइक, अच्छा वो वेलकम बैंड आपके लिए बजा था? मैंने कहा हाँ वो मेरे लिए बजा था, गुरुजी ने मुझे बोला था कि अब मैं आया हूँ। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना संगत जी। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।